हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. आज छुट्टी थी और अब्दुल अपने अब्बू की गार्डन में हेल्प कर रहा था। अब्बू जो थे ना, वो मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल करके एक जगह पे जमा कर रहे थे और अब्दुल भी पास की एक क्यारी में घास खींचने लगा। वो भी घास को पुल आउट करने लगा, बाहर निकालने लगा। He found that it was not easy to pull out even the small grass। और उसने ये पाया कि चाहे छोटी भी घास हो, उसको भी खींचना आसान नहीं था। His hands became red by the efforts। और उसके जो हाथ थे वो लाल हो गए थे। ये होते हैं वेजिटेबल बैट्स। और यहाँ से जो था, अब्दुल ग्रास को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और उसने ये पाया कि जो छोटी छोटी घास होती है उसको भी खींचना आसान नहीं था। और ऐसा करते करते उसके हाथ जो थे वो लाल हो गए थे। अब्दुल ने क्या किया, एक स्टिक निकाल दी दैट सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर। ये जो पी प्लांट होते हैं ना, और यहाँ पर स्टिक लगाई जाती हैं ताकि पी प्लांट जो है सीधे से खड़े हो सके। और अब्दुल ने इसको निकाल दिया और जब वो डंडी गिर गई तो जो मटर की बिल्कुल नाजुक सी बेल थी वो भी टूट गई। अब्बू सैड, अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? तुम घास क्यों निकाल रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो जड़ें होती हैं घास की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। यू विल हैव टू डिग दैम। तुमको उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। और अब्दुल ने बड़ी सावधानी से प्लांट को डग कर दिया, वहाँ से खुदाई कर दी। मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। तो उसने ये देखा, जो घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे भी कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। उसके हाथ में ये ऊपर प्लांट है और नीचे उसकी रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली। जो लकड़ी उसमें लगाई गई थी ग्राउंड पे, वो बड़ी जल्दी गिर गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास। वाई? और बहुत कठिन होता है छोटे से घास को भी निकालना। ऐसा क्यों? The roots of the grass were holding the soil very tightly, so it was difficult to pull out the grass। जो जड़ें होती हैं ना घास की, वो सॉइल को, मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़े हुए होती हैं, इसलिए घास को निकालना कठिन होता है। Whereas the stick had no roots, so it became out easily। और जो स्टिक थी उसकी कोई जड़ें नहीं थी, इसलिए वो आसानी से बाहर आ गई। यहाँ पर देखिए, पी प्लांट के साथ जो है ना, इस तरह से स्टिक लगाई जाती है ताकि वो सीधे से खड़े हो पाए। ये होती है घास। ये जितना ऊपर की ओर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये नीचे की ओर इसकी जड़ें फैली होती हैं, इसीलिए इसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी प्लांट्स की रूट्स होती हैं? यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। सारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। अपने आसपास कुछ प्लांट्स और पेड़ों को देखो। इमेजिन करो वो कितने डीप हैं और कितने स्प्रेड हैं, उनकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। तो अगर आप अपने आसपास पेड़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जड़ें नीचे बहुत डीप में फैली होती हैं। कि कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ही मोटी मोटी और दूर तक फैली होती हैं। और ये अनियन का प्लांट है। अनियन देखिए, होता तो ज़मीन के नीचे है, लेकिन अनियन रूट नहीं होता। अनियन की रूट्स ये होती हैं। ये जो होती हैं ना, ये प्याज की जड़ें होती हैं। लेकिन हाँ, प्याज के पौधे को उखाड़ना इजी होता है क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा टाइटली इसने मिट्टी को होल्ड नहीं किया होता। आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड। 3 दिनों के बाद अब्दुल ने देखा जो ब्रोकन पार्ट था पी प्लांट का वो सूख गया है। गैस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप? वाई? आप गैस करिए कौन सा पार्ट उसका सूखा होगा और ऐसा क्यों हुआ होगा? The leaves of the broken part of the pea plant would have dried up।
दिस इज बिकॉज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से जो पी प्लांट होता है वो ड्राइड अप हो गया था, क्योंकि उसके जो रूट प्लांट पार्ट था, जो उसकी जड़ें थी, उसको मिट्टी से पानी और मिनरल्स नहीं मिल रहे थे। अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश यानी मूली होम। अब्बू को याद आया कि उन्होंने कुछ मूलियाँ घर भेजनी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो उन्होंने मूली को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर दीज वर्स ऑल्सो रूट। तो अब्दुल था, उसको आश्चर्य हो रहा था कि ये भी जड़ें हैं। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। अभी कुछ ही मूली उखेड़ी थी, तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रेन। उन दोनों ने मूलियाँ उठाई और वो दौड़े। They had just reached home when a branch of a neem tree in the courtyard broke and fell. वो अभी घर पहुंचे ही थे कि नीम ट्री जो आंगन में था वो टूटा और नीचे गिर गया। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. और ये भी लकीली ऐसा हुआ कि अबू बच गए थे, क्योंकि वो थोड़े से इंच आगे या पीछे थे। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. और बाकी का जो पेड़ था, हवा इतनी तेज चल रही थी, फिर भी वो ग्राउंड पर ही रहा। They both sat down to have tea with अम्मी। वो दोनों नीचे बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अबू said to अब्दुल। अबू ने अब्दुल से कहा, The plant were getting dry. प्लांट्स ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं। Now that it has rained, और अब तो बारिश हो गई है। We will not have to water the plant. अब हमको पौधों को पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। We can now sit and play Ludo. अब हम बैठ जाते हैं और लूडो खेलते हैं। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? तुम क्या सोचते हो, तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? The roots of the neem tree are big. जो नीम ट्री की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बिग होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड डीप, और मजबूत भी होती हैं और गहरी भी होती हैं। विच एंकर्स द ट्री स्ट्रांगली, जो पेड़ को अच्छे से पकड़े रहती हैं। हैंस दिस इज द रीजन वाई नीम ट्री डिड नॉट फॉल इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। यही रीजन है जिसके कारण जो है नीम का पेड़ स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद नीचे नहीं गिरा। ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन। हाउ, जो मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? द वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स बाय द रूट्स। ड्यू टू दिस ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन। व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? आप क्या सोचते हैं कि क्या सभी पौधों को पानी चाहिए होता है? यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर। हाँ, सभी पौधों को पानी चाहिए होता है। Which of the plants around you need regular watering? आपके आसपास ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको रेगुलर वाटर देना पड़ता है? फ्लावरिंग प्लांट नीड रेगुलर वाटरिंग। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको रेगुलर पानी देना पड़ता है। What will happen if nobody gives water to these plants? क्या होगा अगर उनको कोई पानी नहीं देगा? These plants would die if nobody gives water to them. ये प्लांट्स मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे अगर इनको कोई पानी नहीं देगा। आपने क्लास 4 इंग्लिश बुक में पोएम भी पढ़ी होगी, वाटरिंग राइम। उसमें बताया गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में ही पौधों को पानी देना चाहिए। दोपहर के समय पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेड़ मुरझा जाते हैं। अब्दुल रियलाइज्ड दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री। अब्दुल ने रियलाइज़ किया कि उन्होंने ह्यूज नीम ट्री को कभी पानी नहीं दिया। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? तो ये अपना पानी कहाँ से लेता है? ही थॉट, उसने सोचा। विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग? आपके आसपास ऐसा कौन सा पौधा है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं होती? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से लेते हैं? मेक टू गैसेस, 2 गैस लगाइए। दिस इज बिकॉज द रूट ऑफ द नीम ट्री गो डीप इन टू द सॉइल। जो नीम ट्री की रूट्स होती हैं ना, वो नीचे गहराई में चली जाती हैं
और वहाँ से मिट्टी से पानी को सक कर लेती हैं। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, मैंगो के, बैनियन के, ये भी इसी तरह से इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, ये जो नीम ट्री होता है ना, इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही मोटी और बहुत ही डीप में जाती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, और इनको पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप ही मिट्टी से पानी ले लेती हैं। अब्दुल wondered whether radish was a root. Why did he think so? अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है? ऐसा क्यों? Abdul was right to have wondered that radish was a root. The small roots on the radish and the fact that radish grows under the ground must have made Abdul think that it was a root. ये जो मूली का प्लांट होता है ना, रेडिश का प्लांट, ये ज़मीन के नीचे होता है, और जैसा हम जानते हैं कि जो भी पार्ट ज़मीन के नीचे होता है वो रूट होता है। और अब्दुल ने ये भी देखा कि इसके ऊपर रूट्स निकले हुए हैं, जड़ें हैं, तो उसने ये सोचा कि ये रूट है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। तो आपको ये पिक्चर देखनी है और ये पता लगाना है इनमें से कौन कौन सी वेजिटेबल्स रूट्स हैं। तो कैरेट, रेडिश और बीट रूट ये रूट्स होती हैं। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। अब्दुल के मन में और सवाल थे। Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. आजकल अब्दुल हर प्लांट्स के बारे में सोचता है, जो भी वो प्लांट्स देखता है। अब्दुल saw a plant growing out of a wall in the school. He wondered. अब्दुल ने प्लांट को देखा, वो स्कूल की दीवार पे निकला हुआ था। तो ये देखकर भी अब्दुल को आश्चर्य हुआ। How deep must the roots of this plant be going? तो उसने ये सोचा कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी, इनको पानी कहाँ से मिलता होगा, और ये पौधा कितना बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद दीवार का क्या होगा। आपको क्या करना है, इस प्लांट को पहचानना है और इसका नेम बताना है। द रूट्स ऑफ द प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एट लीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। जो इसकी जो रूट्स होंगी वो 10 से 20 इंच नीचे की ओर जाएंगी। हाउ डू रूट्स गेट वाटर? ये पानी इनको कहाँ से मिलेगा? तो जो रूट होंगी, इनको जो मॉइस्चर होता है वॉल में, उससे इनको पानी मिलेगा। द प्लांट कैन ग्रो कॉन्सिडरेबली बिग। ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। ये प्लांट जो होता है ना, ये पीपल प्लांट है, आप जानते हैं इसको। वट विल हैपन टू वॉल? वॉल का क्या होगा? द वॉल विल क्रैक। जो दीवार है वो क्रैक हो जाएगी और फाइनली वो टूट जाएगी अगर प्लांट को यहाँ से रिमूव नहीं किया गया। जो प्लांट है ये है पीपल प्लांट। बच्चों, क्या आप ये सोच सकते हो कि दीवार में प्लांट कैसे उगाता है? वहाँ तो कोई नहीं उगाता है। लेकिन कई बार आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि बर्ड जो है वो बीज खाते खाते वहाँ ले आई होंगी, तो वहाँ पर प्लांट उग गया था। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन द वॉल? वेयर वॉज इट? डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट? क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार में कोई ऐसा पौधा उगता हुआ देखा है? तो आपने कहाँ पर देखा है? और उसे देखकर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? Yes, I have seen a plant that grew over the wall of my grandmother's house. It was the back wall of her house. What were some of your questions? Ask elders and find answers. आपके माइंड में कौन से सवाल हैं? उनको अपने बड़ों से पूछो और उनके जवाब पाओ। और उस प्लांट का नेम भी बताना है आपको। The question that I had in my mind was from where the seed of the plant come on the wall. मेरे माइंड में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो बीज है इसका प्लांट का, वो दीवार पर कैसे आया। The answer I got from the elders was seed of that very plant was carried by a bird to the wall. The name of the plant I saw was banyan plant. उस प्लांट का बीज वहाँ कैसे आया होगा? तो जब हमने अपने बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बर्ड जो है वो बीज खाते खाते वहाँ ले आई होंगी, तो वहाँ पर प्लांट उग गया था। अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. तो जब सड़क पर अब्दुल ने एक बड़ा सा पेड़ देखा कि वो नीचे गिरा पड़ा है रोड साइड में, तो उसको अपने नीम ट्री की याद आई जो उसके आंगन में था। He could see some of
इट्स ब्रोकन रूट्स, और वो उसकी कुछ टूटी हुई जड़ों को भी देख पा रहा था। अब्दुल ने सोचा, वुड सम हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फलन ऑन इट्स ओन? तो अब्दुल ने ये सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या ये अपने आप गिर गया? स्ट्रॉन्ग विंड्स, नेचुरल डिजास्टर कुड हैव अपरूटेड दैट ट्री। जो बहुत तेज हवा चली होगी तब ये पेड़ उखड़ गया होगा। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये पेड़ कितने साल पुराना होगा? दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। ये पेड़ 50 साल तो पुराना होगा ही। Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rainwater? यहाँ पर जो अब्दुल ने इस पेड़ को देखा, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है वो चारों तरफ से सीमेंटेड है, तो उसने ये सोचा कि ये रेन वाटर कहाँ से लेता होगा। दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल। तो ये जो पेड़ है इसकी जड़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं डीप में, तो वहाँ से ये पानी ले लेता होगा। लेट अस टॉक, आइए बात करते हैं। विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया? आपको अपने एरिया में जो पुराने पेड़ हैं उसको बताना है और अपने बड़ों से पता करना है कि वो पेड़ जो है वो कितने साल पुराने हैं। देयर इज अ ह्यूज banyan tree at the bank of a pond in my native village. People say it's more than 150 years old. Name animals who live on this tree. आपको उन एनिमल्स के नेम बताने हैं जो उस पेड़ पर रहते हैं। ये जो होती है ना ये पिक्चर, ये बैनियन ट्री की है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे लटकती रहती हैं ग्राउंड तक। Monkeys, squirrels, sparrows and crow live on that tree. Have you ever seen any big tree that had fallen down? Did you think when you saw it? क्या तुमने कभी कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? Yes, I have seen a big tree that had fallen down at the bank of the river because of flood. I was just amazed to see the huge, thick and long roots of that tree. Unusual roots. ऐसी भी जड़ें होती हैं। Have you swung from a banyan tree? क्या आप कभी banyan tree पर झूले हैं? What did you hold to swing? आपने झूलने के लिए वहां पर क्या चीज पकड़ा? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. जो वहां पर हैंगिंग ब्रांचेज होती हैं, क्या वो वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं? Yes, I always swing from a banyan tree with my friends whenever I visit my village. I hold the rope like thick structure which is hanging from the branches of the tree. ये जो होता है ये banyan tree होता है, और जो इस पर ये लटकी हैं ये रूट्स होती हैं, और बच्चे इसको पकड़कर झूला भी झूलते हैं, और हम लोग भी अपने बचपन में इस पर झूला करते थे। और ये जो जड़ें होती हैं ये ग्राउंड तक पहुंचती हैं। These roots are like pillars that providing strong support of the tree. और ये रूट्स जो होती हैं वो पिलर्स की तरह होती हैं और ये पेड़ को सपोर्ट देती हैं। The banyan tree also has roots under the ground. और बनियन की जो जड़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, जैसे कि दूसरे पेड़ों की। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। पेड़ों के काटने के विरोध में कानून भी हैं। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. जो सड़क के किनारे पर बिजली के खंभे के पास एक बहुत ही लंबा और घना पेड़ था, वो इतना घना था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए लोगों ने उसकी छटाई की ज़रूरत महसूस की कि उसको ट्रिम कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके में जो गवर्नमेंट ऑफिस था वहाँ से रिटर्न में मंजूरी लेनी पड़ी। Have you seen any tree which has roots growing from its branches? क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जो जड़ें हैं इसकी ब्रांचेस से निकल रही हों? तो ये banyan ट्री है। Let's do this. आइए ये करते हैं। Get together with 3 or 4 of your friends. From the list of things given, decide who will bring which thing. यहाँ पर एक लिस्ट दी है
तो उसमें आपको फ्रेंड्स को बताना है कि कौन कौन सी चीज़ लाएगा। ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बा और बोतल विद अ वाइड माउथ, रबर बैंड लाना है या फिर थ्रेड लाना है, कुछ बीज लाने हैं मूंग के, वीट के, बाजरा के, मस्टर्ड के, चना के और राजमा के, रेड बीन्स के, और ए वैग ऑफ कॉटन वूल। और क्या लाना है? कॉटन वूल लानी है। ईच ग्रुप विल वर्क टुगेदर विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड। हर ग्रुप जो है एक तरह के बीज से प्रयोग करेगा। उसमें से 5 या 6 बीज जो हैं बाउल में भिगो कर रख देने हैं जिसमें पानी भरा हो, और आपको रुई का गोला लेना है एंड वेट इट, और उसको गीला करना है, और जो आपने बोतल ली है उसके मुंह पर उसको लगा देना है थ्रेड, और उसको अच्छे से टाइट कर देना है रबर बैंड या फिर थ्रेड से। और जो भीगे हुए बीज हैं उनको गीली रुई पर रख दो। ध्यान रखना है कि जो रुई होती है वो गीली रहनी चाहिए, और इसको आपने 10-12 दिन तक रोज़ देखना है। क्या बीजों से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे। और क्या करेंगे, जो पौधा होगा वो 4th से 8th डे में कैसा दिखता है आपको उसका चित्र बनाना है। तो इस तरह से जो है ना ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। जब सीड आप उसको भिगोएंगे फिर वो किस तरह से बाहर निकलता हुआ आता है। राइट इन योर नोटबुक। जो सूखे हुए बीज होते हैं और भिगोए हुए बीज होते हैं उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा, आपको कंपेयर करना है। I observed that the seed after soaking got swollen and sprouted after 2 days, while the dry seeds did not get swollen or sprout. जो भीगा हुआ बीज होता है उसमें वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन जो सूखा हुआ बीज होता है वो ना तो फूलता है, ना ही वो स्प्राउट होता है, ना ही वो अंकुरित होता है। What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? आप क्या सोचते हैं अगर जो रुई है वो सूखी रह जाती तो क्या होता? If cotton wool had been left dry, then the seed will not sprout. अगर रुई गीली नहीं होती, सूख जाती, तो जो बीज था वो अंकुरित नहीं होता। In which direction did the roots grow? And the stem? किस डायरेक्शन में रूट्स होती हैं और स्टेम किस डायरेक्शन में होता है, तना किस डायरेक्शन में होता है। द रूट्स ग्रो द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ होती है और जो स्टेम होता है वो ऊपर की साइड होता है। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल? कॉटन वूल में जो पौधा था वो कितना बड़ा हो पाया था? द प्लांट ग्रो अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये आप जब ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि वो कितने सेंटीमीटर उग पाया था। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स? क्या सभी जो बीज थे उनमें से पौधे निकले थे? यस, स्मॉल प्लांट्स डिड कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स? रूट्स का कलर क्या था? द कलर ऑफ द रूट्स इज ऑफ वाइट। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स? क्या आपने जड़ों पर कुछ बाल देखे? Yes, I noticed the hair on the roots after 8 days. Try and pull out one little plant from the cotton wool. Were you able to pull it out? Why? इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। क्या तुम इन्हें अलग कर पाए? और ऐसा क्यों? Yes, I was able to pull out, but it much efforts as the roots made grip with the cotton. थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि जो रूट्स होती हैं उन्होंने रुई के साथ ग्रिप बना ली थी। Did you see how the roots grip the cotton wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at the plants grown by your friends. तुमने देखा कि जो जड़ें हैं उन्होंने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं? और अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधों को भी आपने देखना है। Yes, I did see how the roots grip the cotton wool. Yes, I think roots hold the soil in the same manner. Also, the roots of the plants grown by my friends also made grip with the cotton wools. Do you know? क्या आप जानते हैं? Desert oak is a tree that is found in Australia. क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको राजस्थानी ओक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और इसकी पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 ट्रीज
जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उसकी लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। आप ये सोचिए, अगर एक के साथ एक 30 पेड़ लाइन से जमीन पर लेटा दिए जाएं, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी जमीन के नीचे जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं, यानी इस पेड़ की जड़ें इतनी ज़्यादा नीचे होती हैं, जब तक उसको पानी नहीं मिलता ये लगातार नीचे जाती रहती हैं। और जो इसका पानी होता है ना, वो पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते थे पीने के लिए। वट ग्रोज, क्या बढ़ता है? आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी। आरिफ और रूपाली ने ऊपर वाली एक्टिविटी की थी। दे सॉ द सीडिंग ग्रो, उन्होंने बीजों को बढ़ते हुए देखा था। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट थिंग्स एंड ग्रो। जब उनसे ये पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं, तो उनके बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ थे कि क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। आरिफ ने बताया लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी, नेल्स एंड फिश। और रूपाली ने लिस्ट में लिखा मून, ट्री, मैं, आई, बाल यानी हेयर, और वाटरमेलन, और मॉस्क्यूटो एंड क्रो। मॉस्क्यूटो कहते हैं मच्छर को। योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर इन आरिफ्स एंड रूपाली लिस्ट। आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं? आप भी अपनी एक सूची बनाओ, अपनी एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो। रूपाली ने इस तरह से मून को बढ़ते हुए देखा था डे बाय डे, तो उसने कहा मून भी बढ़ता है। उसने अपनी लिस्ट में मून लिखा था। आपको बताना है कैट्स, डॉग, रैट्स, प्लांट, लिजर्ड्स, हेयर, नेल्स एक्सेट्रा ऑल ग्रो, ये सब बढ़ते हैं। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।